ये पुलिस वाले शहर में दुकानों में घरों में चोरी होने से कैसे रोकेंगे? ये तो अपने थाने में ही चोरी होने से नहीं रोक पाए। ये शातिर चोरों से, शातिर अपराधियों से क्या निपटेंगे जब एक अप्रेंटिस इनकी नाक के नीचे इतना बड़ा कांड कर गया। कांड इतना बड़ा कि अब तक इस कांड में 20 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आखिर ये कांड क्या है? क्यों पुलिस भी सवालों के घेरे में है? क्यों उनके कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं? आपको सब कुछ हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़ में हूं आपके साथ ओम पांडे। फरीदाबाद के सेक्टर 8 के थाने का यह मामला है थाने में ही चोरी का। बिल्कुल अजीब तो लगता है, क्योंकि देखिए पुलिस वाले जो शहर में सुरक्षा के लिए जिम्मा उठाते हैं और शहर में चोरी की वारदातों पर नकेल कसने के लिए तमाम बातें करते भी हैं, कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन वो अपने ही थाने में चोरी होने से नहीं रोक पाए। जी हाँ, फरीदाबाद के सेक्टर 8 के थाने में चोरी हो गई थाने के माल खाने से 32 हथियारों की। और चोरी पता किसने की है? चोरी किसी शातिर अपराधी ने नहीं, या किसी मुजरिम ने नहीं, बल्कि एक अप्रेंटिस ने की। वो अप्रेंटिस जो कि साल 2025 में यहां पर आया था कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर, कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रहा था और इसकी आईटी विभाग में अप्रेंटिसशिप लगी थी। 7 महीने तक ये अप्रेंटिस इन पुलिस वालों की नाक के नीचे थाने के अंदर इस चोरी को अंजाम देता रहा। धीरे धीरे करके माल खाने से हथियार गायब करता रहा, धीरे धीरे, जिसके बाद इन्हें कुछ पता ही नहीं। अब आप समझिए, थाने जैसी एक ऐसी जगह जिस पर लोग खुद को अगर जाएं वहां पर तो सुरक्षित महसूस करते हैं कि अब हम पुलिस वालों की सुरक्षा में हैं, लेकिन वहां पर पुलिस वाले खुद के ही माल खाने की सुरक्षा नहीं कर पाए। हथियार वहां पर अप्रेंटिस चोरी करता रहा। 7 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। थाने में सीसीटीवी थे, ना जाने क्या नजर थी उनकी। थाने में इंचार्ज होता है माल खाने का, ना जाने वो क्या काम कर रहे थे कि माल खाना चेक नहीं कर रहे थे क्या। और थाने में तो और भी जिम्मेदार पुलिसकर्मी होते हैं, सभी के सभी जिम्मेदार होते, तो वो आखिर कर क्या रहे थे अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जो भी हो, 9 मई को आखिरकार माल खाने में जो थाने के एक अधिकारी थे, एक औचक निरीक्षण करते हैं तो उन्हें 13 हथियार गायब मिलते हैं, जिसके बाद वो इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को देते हैं। फिर जांच की जाती है तो यह पता चलता है कि 13 नहीं, 13 से ज्यादा हथियार गायब है। तो जब उच्च अधिकारियों को ये बात पता चलती है, फिर मामले की जांच होती है तो यह पता चलता है कि बाबू 13 नहीं बल्कि 32 हथियार गायब है, जिनमें विदेशी पिस्टल्स भी हैं। इनकी कीमत 12 लाख तक है। फिर इस आरोपी मोनू को, मुख्य आरोपी ये मोनू है जो कि यहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर अप्रेंटिसशिप पे था, इस मोनू को 9 मई को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद इससे जानकारी जुटाई जाती है, पूछताछ की जाती है कि जो इसने हथियार चुराए वो कब तक चुराए, कहां कहां दिए। तो यह बताता है कि 7 महीने तक मैं चोरी करता रहा। मैं राजस्थान में जो मेरे मामा का लड़का है तिजारा में, उसे हथियार भेजता था। उसके बाद दक्षिणी हरियाणा जैसे कि नूह, पलवल, फरीदाबाद, देखिए फरीदाबाद में ही चोरी के हथियार बेचे जा रहे थे। और भी कई क्षेत्रों में, रेवाड़ी में, भिवानी में, नोएडा तक, यूपी तक हमने इसे बेचा। इस मामले में अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिन्होंने हथियार खरीदे, उसकी खरीद फरोख्त हुई। और अभी भी लगातार मामले की जांच चल रही है। उन्होंने कहा है कि जो माल खाने का इंचार्ज था उसे सस्पेंड कर दिया गया है और भी विभागीय जांच जारी है, प्रशासनिक जांच जारी है। जो जैसे जैसे जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है कि पुलिस वाले अपने ही थाने में आखिर कर क्या रहे थे? थाने जैसी जो जगह है वहां पर तो आए दिन चेकिंग करनी चाहिए अपने सामान की, वो भी हथियार के माल खाने की, समझिए, जहां पर हथियार होते हैं। तो वहां पर भी अगर ये ढंग से काम नहीं कर रहे थे तो अपने आप में सवाल उठता है कि आखिर हो क्या रहा था। 7 महीने तक इसी थाने का एक कर्मचारी, ये अप्रेंटिसशिप पे आया हुआ लड़का मोनू, चोरी को अंजाम देता रहा और ये हथियार फरीदाबाद तक में बेचे गए घुमा फिरा के। तो अपने आप में सवाल उठता है कि पुलिस इतनी खामोश क्यों हो जाती है इन मामलों पर। खैर, जो भी, आप क्या कहेंगे इस मामले पर कमेंट्स में जरूर बताएं।